दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनलाइज थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी इन कैंसर। आप सब ने इस शब्द को सुना होगा और एक सवाल हमेशा आता है कि ये टारगेटेड थेरेपी एक्चुअली है क्या। टारगेटेड थेरेपी या पर्सनलाइज मेडिसिन या प्रिसिशन मेडिसिन, ये सब एक दूसरे के साथ मिलती जुलती टर्म्स हैं। टारगेटेड थेरेपी का ये मतलब है कि ये ड्रग एक पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट काम करेंगी और सब पेशेंट्स जो उस कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनमें नहीं काम करेगी। एक उदाहरण के लिए, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की 100 लेडीज़ लेती हैं तो उन 100 फीमेल्स में टारगेटेड थेरेपी नहीं काम करेगी। सिर्फ 20 फीमेल्स जिनका HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है या उन पेशेंट्स में एक पर्टिकुलर टारगेट अवेलेबल है, उन्हीं में ये ड्रग काम करेगी। इसलिए इसको पर्सनलाइज मेडिसिन भी कहा जाता है। टारगेटेड थेरेपीज़ कैसे काम करती हैं? टारगेटेड थेरेपीज़ का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कीमोथेरेपी से काफ़ी डिफरेंट है। कीमोथेरेपी कैंसर सेल को मारती है या ट्यूमर सेल को किल करती है, बट टारगेटेड थेरेपीज़ ट्यूमर सेल को और कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकते हैं। ये वो सारे कैंसर सेल्स जिसमें वो टारगेट अवेलेबल है, जैसे कि लंग कैंसर में अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, उसमें हो सकता है कि 50 लाख सेल हों जिसमें एक टारगेट अवेलेबल हो। जब हम ये थेरेपी देते हैं तो ये उन सेल्स के ग्रोथ को रोकती हैं। जो भी सिग्नल्स और ग्रोथ सिग्नल्स उन सेल्स की ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, ये उनको इनहिबिट करते हैं। टारगेटेड थेरेपी जो है 2 मेजर क्लास में डिवाइड होती है। एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि सलाइन में इंट्रावीनस इंजेक्शंस की तरह चढ़ाई जाती है, और दूसरे टैबलेट्स के फॉर्म में जिसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हमारी मेडिकल भाषा में कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं अर्लोटिनिब या जेफिटिनिब। ये टैबलेट्स ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में, जैसे कि नॉर्मल टैबलेट होती है वैसे दिया जाता है, और इन टैबलेट्स को हम घर पे भी ले सकते हैं। बट हमें रूटीन मॉनिटरिंग में हर हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में अपने कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हमें अपनी मेडिकल सुपरविजन में इन टैबलेट्स को लेना चाहिए। पर्सनलाइज थेरेपी किन कैंसर्स में सक्सेसफुल है? जो कुछ कॉमन कैंसर्स जिसमें पर्सनलाइज थेरेपी यूज़ करते हैं उसमें है ब्रेस्ट कैंसर। जो फीमेल्स को HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है उनमें हम टारगेटेड थेरेपी कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है लंग कैंसर। जिन पेशेंट्स में EGFR या ALK पॉजिटिव लंग कैंसर होता है, चाहे वो एडिनोकार्सिनोमा हो जो कि कॉमन वैरायटी है या फिर स्क्वैमस सेल कैंसर हो, उनमें हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। कोलोन कैंसर्स में एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं सिटुक्सीमैब। ये एक पर्टिकुलर KRAS NRAS वाइल्ड टाइप पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो टारगेटेड थेरेपी सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में यूज़ होती है जिनमें वो टारगेट अवेलेबल है, और इन टारगेट को हम मॉडर्न लैब्स में और मॉडर्न जेनेटिक टेस्ट से चेक करके ही इन ड्रग्स को देते हैं। क्या टारगेटेड थेरेपी हर स्टेज में यूज़ हो सकती है? इसका आंसर नो है। टारगेटेड थेरेपी जो करंट में यूज़ होती है वो एडवांस स्टेज में यूज़ होती है, जैसे कि स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर, एडवांस्ड या मेटास्टेटिक या स्टेज 4 कोलोन कैंसर एंड लंग कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें अर्ली स्टेजेस में, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एज वेल एज स्टेज 4, इस सब में टारगेटेड थेरेपी का यूसेज अप्रूव्ड है और कई पेशेंट्स में यूज़ भी किया जाता है। एंड दिस यूज इज़ अवेलेबल विद इन इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द होल ग्लोब। क्या टारगेटेड थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? यस, टारगेटेड थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट टारगेटेड थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं और काफ़ी अलग हैं कीमोथेरेपी से। इसमें चढ़ाते हुए कोई एलर्जिक रिएक्शन, रैश, डायरिया जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जनरली कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट टारगेटेड थेरेपीज़ के नहीं होते हैं। जो हमारे HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट ड्रग्स हैं सच एज ट्रास्टुजुमैब या हर्सेप्टिन, उससे कई बार हार्ट के फंक्शंस कम होते हैं, तो हमें रूटीनली मॉनिटर करना होता है।
बट कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि इन्फेक्शंस होना, मुंह में छाले आना, हेयर लॉस होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स टारगेटेड थेरेपी से में नहीं पाए जाते हैं। धन्यवाद।